एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें ये बताया जाता है कि यह धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित है। यह धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो ध्यान में रखना और कमेंट सेक्शन में अपनी दिमागी हालत सही रखना। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमको दिखा दिया जाता है जोधा और अकबर का मकबरा, और दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। मतलब उन दोनों की सोल आपस में बात कर रही है। अकबर बोल रहा है कि जोधा तुम कहाँ जा रही हो? तो जोधा बाहर देखती है और बोलती है सुबह हो गई है, लोग हमारे मकबरे को देखने के लिए आते ही होंगे। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि 400 साल बीत चुके हैं और आज भी लोग हमारी मोहब्बत की बातें करते रहते हैं, पर असलियत तो सिर्फ हम दोनों को ही पता है ना। और फिर हमें भारत का इतिहास दिखाया जाता है 1557 का, जिसके अंदर युद्ध चल रहा था। और उस युद्ध में पहली बार हम देखते हैं जलालुद्दीन अकबर को, जो कि सिर्फ 15 साल का था और जिसने पहली बार अपने तलवार से लोगों को मारा था। वहाँ पे अकबर, जिसको हम जलाल के नाम से जाना करते, वो एक बंदे को पकड़ लेता है और उसके गर्दन पर तलवार रख देता है और उसको बोलता है कि या तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो जिंदगी जी लो या फिर मर जाओ। तो वो बोलता है जिंदगी। तो फिर वो जलाल ना उसको छोड़ के आगे चलने लग जाता है। उतनी देर में वो बंदा उठकर उस पर हमला कर देता है और उसके दिल पर हमला करने वाला होता है। फिर जलाल बोलता है कि तुमने गलत जगह निशाना बनाया है, जलाल के पास तो दिल ही नहीं है। इतना कहते ही वो उसको सामने लाकर उसकी गर्दन उड़ा देता है। इस सीन से हमको कंफर्म हो जाता है कि भाई जलाल बिल्कुल कठोर दिल का है। इसके सर को उठा के उसके राजा के पास ले जाओ और उसे दिखाओ, एक आंख में जलाल का खौफ होगा और दूसरी आंख में राजा की बेबसी होगी। यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि जलाल जो था ना, उस टाइम पे बहुत ज्यादा बेरहम बादशाह बन चुका था और सबके दिल में उसका खौफ पैदा हो चुका था। और ये सारा करा धरा बहरम खान का था और जलाल का खौफ पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका था। मतलब एक तरीके से उसको हार्टलेस बना दिया गया था। वो बहरम खान ये चाहता था कि जलाल पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर ले, पर वो सोच जलाल की नहीं थी, वो सोच थी बहरम खान की। मतलब शक्ल थी सिर्फ अकबर की, पर सोच और जो करा धरा था ना, वो सारा बहरम खान का था। अब जलाल उसकी इतनी ज्यादा बातें इसलिए सुना करता क्योंकि वो उसको पापा मानने लग गया था, मतलब वालिद साहब मानने लग गया था। मतलब एक ऊंचा दर्जा दे चुका था वो अपनी जिंदगी में उनको, इसलिए उनकी बातें आंखें मीच के मतलब मानने लग गया था वो। पर बहरम खान इस चीज का गलत फायदा उठा रहा था और उसके ऊपर बिल्कुल कब्जा ही जमा लिया था उसने। जलाल उन्हें खान बाबा कहा करता और एक सीन में ये दिखाया जाता है कि खान बाबा अपनी उंगली काट कर ऐसे बोलते हैं कि हम तुम्हारे जश्न का सेलिब्रेशन अपने खून से करना चाहते हैं। पर जलाल बोलता है कि नहीं, आपका खून मुगल सल्तनत का है, हम उसे ऐसे जाया नहीं होने देंगे। थोड़े से वर्ड्स कठोर हैं, पर ठीक है चला लो, थोड़ी फील चाहिए तो। अब उस खान बाबा की टुच्ची हरकतें तो देखो, उसने जलाल के दिमाग में बिठाई दिया कि उसको हिंदुस्तान पे कब्जा ही करना है पूरा का पूरा। तो उसकी क्रूरता और भी ज्यादा बढ़ती गई और उसके दिमाग में यही सब चलने लग गया। उसके बाद उसका नाम पड़ गया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। मतलब जल्लाद हो चुका था वो बहुत ज्यादा उस टाइम पे। अब इसके आगे हम देखते हैं कि जलाल बड़ा हो चुका था और वो बहुत ज्यादा बेरहम बन चुका था। तो उसकी ना लड़ाइयां होती रहती थी आसपास अपने। तो वो तो मुगल सल्तनत का राजा था, मतलब मुसलमान था, और जो उसकी लड़ाइयां चलती थी आसपास के जो राजपूत राजा वगैरह थे ना, उनके साथ। फिर आगे हमारी एंट्री होती है जोधा बेगम की, जिसको हम हरकाबाई के नाम से भी जानते हैं, पर इस सीरियल में हम जोधाबाई के नाम से जानेंगे इन्हें। यहाँ पर हम एक बात और बता दें कि जोधाबाई आमेर की राजकुमारी होती है और उनके पापा का नाम है भारमल सिंह। इसमें यह बताया जाता है कि जहाँ अकबर इतना ज्यादा कठोर है, वहीं जोधाबाई, सॉरी अभी बेगम नहीं बनी, जोधाबाई उतनी ही ज्यादा कोमल है और वो अपने महल में भागती फिर रही है ऐसे दूर दूर तक ऐसे। और हमें यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जोधाबाई खेल रही है और पूरे महल वाले उनके पीछे पीछे जाए जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल महल के बाहर निकल जाती है। उनको रक्षक जो थे ना, यूं ऐसे तलवार लेके खड़े थे, वो रोकने की कोशिश भी करते हैं, पर वो बाहर निकल जाती है ऐसे बिल्कुल ऐसे उगड़ी हुई, मतलब सर से चुन्नी वगैरह उतर के। तो वहां पर हम देखते हैं कि वो कबूतर को बचा रही होती है। इतने में वो जो आदमी थे सारे के सारे, जो उसके पापा थे, उसकी मम्मी थे, वो सारे के सारे गुस्सा हो जाते हैं। वो ऐसे बोलते हैं कि तू बिना सर पे चुन्नी रखे बाहर कैसे आ गई, ऐसे राजपूतों को शोभा नहीं देता, ये वो, तू यहाँ की राजकुमारी है। जोधाबाई बोलती है कि क्या राजपूतों के सीने में दिल नहीं होता क्या?
तो फिर वो बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं होता, योद्धाओं के सीने में दिल नहीं होता, ये वो फलाना ढिगड़ा। फिर वो बातों में उलझा के सबको हंसा देती है और उस कबूतर को भी उड़ा देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुकन्या को, जो कि जोधा बेगम की बहन है, और जोधा बेगम उसका ना गहना पहन लेती है। तो फिर वो रोती रोती अपनी माँ को बुला लेती है कि इसने मेरे जेवर पहन लिए, ये वो फलाना ढिगड़ा। जोधा बोलती है कि मुझे पता ही नहीं था, ये मेरे कपड़ों के साथ रखवा था, मेरे को लगा कि मेरे ही है, तो वो मैंने पहन लिया। फिर भी वो सुकन्या थी ना, वो रोती रहती है। फिर जोधा उसको ऐसे छेड़ती रहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई, हम तुम्हें कचरे के डिब्बे में से उठा के लेकर आए थे, मंदिर के सामने से उठा कर लेकर आए थे, ये वो ऐसे छेड़ने लग जाती है और फिर हंसने लग जाती है। फिर सुकन्या ऐसे बोलती है कि भगवान करे कि गणगौर के बाद ना तेरे हाथ पीले हो जाए। फिर बाद में जोधा बाई बोलती है कि भगवान करे तेरे भी हो जाए। तो फिर बाद में सुकन्या ना मजाक में ऐसे बोल देती है कि भगवान करे मुगलों की सेना तुझे उठा के ले जाए। इतने में जोधा गुस्सा हो जाती है और बोलती है अगली बार से ये बात ना बोल दियो। पर फिर बाद में सुकन्या बोलती है कि बोलूंगी, मैं तो बोलूंगी, ऐसे करके। पर मतलब यहाँ से साफ पता चल रहा था कि जोधा को मुगलों की सेना से इशू था, मतलब मुगलों से इशू था। यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि आज जोधा बाई का जन्मदिन होता है और उसको ऐसे तोला जाएगा, मतलब एक जगह उसको बिठाया जाएगा और एक जगह सोना वगैरह डाला जाएगा, और उसको जब ऐसे बिल्कुल ऐसे हो जाएगा ना, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, तब जो जितना सोना होगा ना उसके वजन के बिल्कुल सिमिलर में वो गरीबों में बांट दिया जाएगा। और वहां पे हमको ये भी पता चलता है कि एक बाबड़ आने वाली है जिसकी कई भी बातें सारी सच हो जाती है, मतलब एक तरीके से वो भविष्यवाणी करती है। तो फिर बाद में जो जोधा बाई की दादी सा है ना, तो वो बोलती है कि ज्यादा कुछ मत पूछना उससे, बस इतना ही पूछ लेना कि भाई शादी कैसे होएगी, किसके साथ होएगी। तो फिर उसकी माँ बोलती है, जोधा बाई की माँ बोलती है कि मतलब उन्होंने ऐसे कहा था कि राजपूताना में ही होएगी शादी। तो दादी बोलती है हाँ सिर्फ इतना पूछना, आगे मत बोलना, वरना काली जुबान वाली पता नहीं क्या क्या काला करके चली जाएगी यहाँ पे। फिर हम ये देखते हैं कि जोधा के बिल्कुल ऐसे मेजर में वो चीज मतलब पूरी नहीं होती और जोधा बहुत ज्यादा भारी होती है। तो वहां पर उसके आ जाते हैं भाई साहब, सुजामल भाई साहब, और वो लेकर आते हैं किताब को। फिर बाद में जोधा के पापा बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ तोल में सोना या फिर चांदी रखा जा सकता है। पर फिर सुजामल भाई साहब बोलते हैं कि हाँ तभी मैं इसको सोने से मुंडवा के लेकर आया हूँ। उसके ऊपर लिखा था पृथ्वीराज समथिंग, मतलब पृथ्वीराज जी की कोई बुक थी वो, और जोधा को बहुत ज्यादा पसंद आती है। और वो बोलते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि भाई सिर्फ वो लक्ष्मी जी से तुली जाए, वहां पर सरस्वती जी भी विराजमान होनी चाहिए। फिर जोधा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसको उससे तौल दिया जाता है और वो बिल्कुल सिमिलर हो जाते हैं। यहाँ पर हमको ये बात भी पता चलती है कि जोधा बाई को सोने चांदी से ज्यादा किताबें बहुत ज्यादा पसंद है। वो बोलती है कि पंडित जी ये मैं पढ़कर इसको दान कर दूंगी। उसके बाद वो अपने भाई से बात कर रही होती है कि भगवान करे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। तो भाई बोलते हैं पता नहीं। पर फिर जोधा बोलती है कि यकीन है मुझे, बापूसा आमेर का राजा आपको बना देंगे, आप एक प्रॉपर उत्तराधिकारी बनोगे। उसके बाद वो अपनी दासी मोतीबाई से बात करती है, क्योंकि उसकी बहुत ऐसे पक्की मित्र होती है, जो कि हमें आगे देखने को मिलेगा। मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से बिहेव करती है वो हर किसी के साथ। फिर जोधा बाई अपनी मम्मी को बोलती है कि मैं मंदिर जाके आती हूँ, पर उसकी मम्मी मना करती है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है और यहाँ पर सारे गेस्ट आए हुए हैं और तुम्हें बाहर जाना है। कुछ हट की भी सीमा होती है, मतलब जिद करने की भी सीमा होती है। तो फिर जोधा बाई बोलती है कि क्या सीमा सिर्फ औरतों के लिए ही होती है और किसी के लिए नहीं होती। पर जोधा बाई की बातों के सामने उसकी माँ की एक नहीं चलती। उसकी माँ बोलती है कि हाँ सीमाएं होती है, औरतों के लिए ज्यादा होती है, मैं भी तो हुक्म के पीछे पीछे चलती हूँ, मतलब अपने पति के पीछे पीछे चलती हूँ। पर जोधा बाई यूं बोलती है कि रानी को ना राजा के साथ चलना चाहिए, ना कि उनके पीछे। राजा के पीछे तो प्रजा होती है। फिर उतने में उसके पापा आ जाते हैं और बोलते हैं कि जोधा बाई से कोई जीत नहीं सकता। इतने में फिर उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारे साथ एक सेना की टुकड़ी जाएगी और शाम तक वापस आ जाना। और फिर जोधा बाई वहां से निकल पड़ती है। फिर जोधा के वहां से निकलते ही उसकी माँ टेंशन में आ जाती है। तो उसके पापा पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो। तो फिर उसकी माँ उन्हें बताती है कि आज वो जो बापन है ना, मतलब उनका भविष्य देखने वाली कोई औरत है, जिनको मैं बापन कह रही हूँ, ये मेरे वर्ड्स है, ठीक है। तो मतलब वो है ना, वो जोधा का आज हाथ पड़ने वाली है। तो पता नहीं क्या रिजल्ट रहेगा। तो फिर बाद में हम ये देखते हैं कि जोधा बाई अब काली माता की आरती उतार रही होती है और वॉइस ओवर ये चल रहा होता है कि आज जोधा बाई की जिंदगी ही चेंज होने वाली है। फिर जब वो मंदिर के अंदर पूजा कर रही होती है, बाहर मुगलों के सैनिक आ जाते हैं, बाहर जंग छिड़ जाती है। बाहर मतलब आपस में सैनिक तो लड़ने लग जाते हैं। फिर बाद में जो मुगल सैनिक होते हैं वो मंदिर के अंदर घुस जाते हैं। फिर जो देवी माता है ना, उनके ज्वेलरी वगैरह उतारने लग जाते हैं। उतने में फिर बाद में जोधा पूछती है कि ये कौन है। फिर बाद में वो सैनिक बताते हैं कि वो मुगल सैनिक है, ये लोग ना मंदिरों में से ये चीजें चुराते हैं।
तो फिर बाद में जोधा बोलती है कि आप हमारी टेंशन मत लो, आप लोग जाके मूर्ति को बचाओ। पर वो जाता नहीं है उसको छोड़कर। उतनी देर में मोती बाई वहां पर चली जाती है कि भाई मैं माता जी की मूर्ति के साथ तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी, ये वो। तो सैनिक बोलते हैं कि भाई अब हम वो तो लेके जाएंगे ही जाएंगे, अब तेरे को भी लेके जाएंगे। तो मोती बाई को उठा के ले जाते हैं। जोधा बाई वहां पे बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है कि वो मोती बाई को छुड़वा ले, पर कोई उसे जाने नहीं देता। जोधा बाई के सैनिक भी चले जाते हैं मोती बाई को बचाने के लिए। फिर मोती बाई को बीच रास्ते में पटक कर वो लोग चले जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। उसके बाद में एंड में जोधा बाई जब पूछती है कि भाई मुगलों का बादशाह कौन है, फिर सैनिक बताते हैं कि मुगलों का सिर्फ एक ही बादशाह है, वो भी बादशाह अकबर। और यहीं पर हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। इससे पहले वाले एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि जोधा को अकबर के बारे में पता चल चुका होता है कि वही है मुगलों का बादशाह, और इस नए एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है। और जोधा के पापा को ये पता चल जाता है कि मुगल उन पर जल्द ही हमला करने वाले हैं। तो वो ये बातें अपनी वाइफ के सामने बताता है। तो उसकी वाइफ बोलती है क्यों ना आप गद्दी सुजामल को दे दे, मतलब उसको सौंप दे। पर जोधा के पापा इस चीज के लिए मना कर देते हैं और बोलते हैं कि उसको सिर्फ गद्दी से मतलब है, ना कि राजपूतों की एकता से। वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। और औरों को ये बात पता चल गई कि अंदर ही मतभेद चल रहे हैं और हमारे घर में ही कलेश चलने लग रहे हैं, तो हम और भी बुरे दिन देख सकते हैं। उसकी वाइफ उससे पूछती है कि क्या कोई और उपाय नहीं है उसे रोकने का। तो वो बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे रोक सके। वो एक नंबर का जल्लाद इंसान है। लोग बिना लड़े ही उसके सामने घुटने टेक देते हैं और डर के मारे भाग जाते हैं। अब मुझे कोई ऐसा चाहिए जो उसका सामना डट कर करे। दूसरी साइड जोधा देवी माँ की कसम खा रही होती है और बोलती है जिसने भी आपके ये गहने उतरवाए हैं, मैं उसका सर उतार कर लेकर आऊंगी और आपके सामने रखूंगी। जब जोधा बदले की बातें कर रही थी तो एक दासी उसकी भागते हुए आती है और बोलती है कि मोतीबाई जोहर करने लग रही है। तो उसकी बात सुनते ही जोधा भागते हुए जाती है और मोतीबाई को बचाती है। मोतीबाई बोलती है अब मुझे कौन अपनाएगा, मुगलों ने मुझे छू दिया है और अब मैं दूषित हो चुकी हूँ और मुझे आग में ही जलकर मरने दो। जैसे तैसे कर जोधा उसको बचाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है और दोनों बहुत जोर से रोने लग जाते हैं। जोधा से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। मोतीबाई वहीं पर बेहोश हो जाती है और वहाँ पर जोधा को भी थोड़ी सी चोट लग जाती है। जोधा को जलाल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं अकबर को, जो अपनी सेना के साथ मस्जिद में जाता है। तो वहाँ से उसके जूते चोरी हो जाती है। वो बोलता है अगर मेरी कोई चीज बिना पूछे ले जाए तो ऐसा होने नहीं दूंगा, चाहे वो मेरी जान हो या फिर मेरी जूतियां हो। और सबकी छानबीन स्टार्ट हो जाती है। पूरे इलाके को घिरवा लिया जाता है। जलाल खान बाबा से बोलता है कि आप हमेशा मुझसे पूछा करते ना कि मैं हमेशा पैरों पर इत्र क्यों लगाता हूँ, आज वो आदत काम आएगी। जिस किसी ने भी मेरी जूतियां चुराई होगी तो उसके पैर महक रहे होंगे या फिर उसके हाथ। फिर वहाँ पर एक बंदा पकड़ा जाता है। जलाल उसको बोलता है अगर सच बोला तो जूतियां तेरी, और अगर झूठ बोला तो तेरी जुबान मेरी हो जाएगी। उसके बाद वो आदमी सच बता देता है और जूतियां दिखा देता है। फिर जलाल बोलता है चल ठीक है, जूतियां तू रख ले, अब तेरे पैर मैं लूंगा, और उसके दोनों पैर कटवा देता है। और यहीं पर हमको पता चलता है कि जोधा और अकबर में, मतलब जलाल में कितना ज्यादा अंतर है। अब हम जोधा के घर में देखते हैं वही बाबन आई थी जिसका नाम है शकुनी बाई। सब औरतें बात कर रही होती है कि इसकी तो काली जुबान है, पता नहीं क्या बोल दे, तो चुप ही रहो। वो बाबन सुन लेती है और बोलती है तेरा पति तेरे पास नहीं आता ना, और आएगा भी नहीं क्योंकि वो दूसरी के पास गया। और वो औरतें चुप हो जाती है। फिर मैनावती जो कि जोधा की माँ है उसका स्वागत करती है कि आज जोधा का जन्मदिन है, अच्छा है आप आई हैं। बाबन बीच में रोक देती है और बोलती है कि ये सब मुझे पता है, मत बता चाहे। भाग्य बदलने वाला है तेरी जोधा का, वो सिर्फ आमेर की नहीं पूरे हिंदुस्तान की किस्मत है। जोधा दुश्मनों के घर जाएगी। तो मैनावती बोलती है पूरे राजपूतों में आमेर का कोई दुश्मन नहीं है। तो बाबन बोलती है पर भार तो है ना, तुम्हारी जोधा मुगलों के यहाँ जाएगी। ये सुनते ही मैनावती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो इतना ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो बार बार पूछती है नहीं आप मजाक कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं ना। पर वो बाबन बोलती है नहीं ये सच है, यही तेरी जोधा का भाग्य है। मैनावती इतनी ज्यादा पैनिक हो जाती है कि उस बाबन को अपने महल से बाहर निकाल देती है। पर वो बाबन बोलती है मैं तो चली जाऊंगी यहाँ से, अपनी जोधा का भाग्य कैसे बदलेगी तू, और जो मैंने कहा है वो तो होके ही रहेगा। और ये बाबन ये भी बताती है कि अब जब तू जोधा को देखेगी तो तुझे उसके बिखरे हुए बाल और आंचल गिरी हुई दिखेगी। फिर मैनावती बोल देती है सबको कि कोई जोधा को ना बताए यहाँ बाबन भी आई थी, और उसको महल से निकाल देती है। फिर हम देखते हैं अकबर शरीफुद्दीन के यहाँ जाता है और उसको नौकरों की तरह ट्रीट कर रहा होता है। और जो जलाल को उसने खाने को दिया था वो पहले शरीफुद्दीन को ही खाने को बोलता है और उसको बोलता है किसी को ना पता चले कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं नहीं चाहता राजपूतों को संभलने तक का मौका मिले। और यहीं पर हमारा एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जलाल तलवार
तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसका एक सैनिक आता है उसके पास और बताता है कि हम गए थे मंदिर में लूटने के लिए, पर वहाँ पर आमेर की राजकुमारी जोधाबाई थी जिसने सारे सैनिकों को हमारे ऊपर छोड़ दिया था, बल्कि उनकी रक्षा के लिए जो रखे हुए थे ना उनको भी हमारे पीछे छोड़ दिया था और वो वहाँ पर अकेली खड़ी रही। पर जलाल बोलता है पर जीत तो हमारी होनी चाहिए थी ना। वो बोलते हैं हाँ जीत तो हमारी ही होनी चाहिए थी, पर मैं जोधाबाई की खूबसूरती में इतना ज्यादा लीन हो चुका था, मतलब इतना ज्यादा डूब गया था कि कहीं और नजर ही नहीं हट रही थी। ऐसा मन कर रहा था जैसे कि मैं खुद को बेच दूं उसको पाने के लिए। फिर जलाल के मन में भी जोधा के लिए इंटरेस्ट जाग जाता है ये सब सुनने के बाद कि भाई वो कितनी सुंदर होगी आखिर। इसके बाद हम देखते हैं जोधा भागती हुई सबके साथ महल आ जाती है। सब उसे ऐसे देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और जो हुआ मंदिर में वो सब बताती है। उसकी माँ जैसे ही जोधा की शक्ल देखती है वो पैनिक हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल वैसे ही दिख रही होती है जैसे कि बाबर ने उन्हें बताया था। फिर वो जोधा को खींचकर नहाने के लिए ले जाती है, उसको डांट कर बोलती है अगली बार से महल से बाहर भी कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ हमको साफ दिख रहा होता है कि जोधा की माँ उससे कितना ज्यादा प्यार करती थी। अगले सीन में सारे आदमी लोग बात कर रहे होते हैं कि जैसा सिचुएशन अभी चल रहा है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग पता नहीं हम अगली सांस ले भी पाएंगे या फिर नहीं ले पाएंगे। जोधा के भाई वगैरह अपने पापा को ब्लेम करते हैं कि जोधा को ज्यादा छूट दे दी है आपने, इतनी दूर जाने ही क्यों दिया था। तो उसके पापा बोलते हैं कि ये तो बहुत शर्म की बात है अगर हम अपनी बहू बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, वो भी अपनी ही जगह पर। इन चीजों को सही करने के लिए सभी राजपूतों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और जोधा के भाई साहब बोलते हैं पर क्यों होंगे सारे इकट्ठा। तो उसके पापा बोलते हैं कि होंगे, मैं जोधा का रिश्ता करूंगा, जोधा ही सबसे हाथ मिलाने का माध्यम बनेगी और उसकी शादी ऐसे राजा से करूंगा जो मुगलों का कट्टर दुश्मन हो। और सब इसी बात पर एग्री हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जलाल आमेर की एक एक खबर मांग रहा होता है ताकि वो वहाँ हमला कर पाए। उसी बीच एक सैनिक अपने नए जन्मे हुए बच्चे को लेकर आता है खान बाबा के आशीर्वाद के लिए। खान बाबा पूछते हैं पहला है ये तुम्हारा? सैनिक बोलता है कि हाँ। तो खान बाबा बोलते हैं मतलब इम्पोर्टेंट भी बहुत होगा ये, तो चल एक काम कर, आगरा जाओ जो यहाँ से 30 दिन की दूरी पर है और मेरी बेगम को ये कांच की चूड़ियां देकर आओ, और एक भी चूड़ी टूटी तो तुम्हारा बच्चा गया समझो। वो वहाँ से रोता हुआ चला जाता है। फिर जलाल पूछता है अगर टूट गई तो चूड़ियां? तो खान बाबा बोलता है कि नहीं टूटेंगी, वो अपने बच्चे को जैसे संभालता है ना वैसे ही संभाल के ले जाएगा। अगर हमें किसी को गुलाम बनाना है ना तो उसकी सबसे कीमती चीज उससे छीन लो, फिर देखना वो तुम्हारे आगे पीछे ही दुम हिलाएगा, ना कि इधर उधर भागेगा। और यहाँ पर ऐसा फील हो रहा था कि ये बात खान बाबा आमेर के लिए बोल रहे थे। आगे हम देखते हैं कि मैनावती चलती सभा में घुस जाती है और अपने पति को बाबर की भविष्यवाणी के बारे में बताती है। साथ ही साथ बोलती है कि जोधा का स्वयंवर जल्दी रखना पड़ेगा। राजा भारमल मान जाते हैं और बोलते हैं हम सभा रखवा लेंगे जल्दी। फिर हम जलाल को उसकी गैंग के साथ देखते हैं जो बाजार में घूम रहा होता है। खान बाबा एक औरत की तरफ इशारा करके जलाल को बोलता है कि क्यों ना उसके साथ तुम थोड़ा टाइम पास कर लो। जलाल मान जाता है और उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। उतने में उसका पति आ जाता है, छुड़वाने की कोशिश भी करता है, पर जब वो जलाल को देखता है तो उसके सामने झुक जाता है, बोलता है कि ये मेरा प्यार है, इसे छोड़ दो। जलाल बोलता है प्यार या तेरा सिर एक चुन ले, छोड़ दूंगा। पर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और वो उस औरत को भी धमका कर भेज देता है और बोलता है जा ऐसे आदमी के पास जा जो तेरी इज्जत ही ना बचा सका, मेरे पास रहती तो आराम से रह सकती थी, पर तेरे को तो करना ही कचकच है। और इस बात पर खान बाबा उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है। फिर जलाल बोलता है कि हाँ खान बाबा ये बातें तो मैंने आपसे ही सीखी है ना। फिर खान बाबा जलाल को बोलता है कि राजपूतों की सबसे अजीज चीज, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें छीननी होगी उनसे ताकि वो तुम्हारे सामने झुक कर रही, और उसको और भी ज्यादा भड़काने लग जाता है। जलाल उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और यहीं पर हमारा तीसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मोतीबाई अपनी बेड़िया में पड़ी होती है और वहाँ पर सुकन्या जोधा पे ब्लेम लगा रही होती है कि अगर तू नहीं गई होती ना मंदिर में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर बाद में जोधा बोलती है भाई इसके अंदर मेरी क्या गलती है, और इतना कहते कहते वो लोग हंसी मजाक करने लग जाते हैं। फिर इसके बाद हमको ये दिखाया जाता है कि जोधा को तो अब तक पता ही नहीं था उसके माँ बाप उसके लिए रिश्ता खोज रहे हैं, और दूसरी साइड अकबर राजपूतों को बस बर्बाद करने की प्लानिंग ही किए जा रहा था। जोधा और सुजामल भाई साथ चेस खेल रहे होते हैं और सुजामल हार जाता है। जोधा खुश हो जाती है पर सुजामल थोड़ा टेंशन में दिख रहा होता है। वो बोलता है मैं तो शाम की सभा के बारे में सोच रहा था, क्या होगा क्या नहीं पता नहीं कुछ भी। पर जोधा बोलती है कुछ नहीं होगा, बाबा आपको गद्दी दे देंगे आमेर की, और आपका मुगलों के सामने होना जरूरी है, आप ही उनका सामना कर सकते हो।
आज बहुत सारे राजा आए हुए थे उनके महल में, वो भी अपने राजकुमारों के साथ। तो एक दासी जोधा को बुलाने आती है कि आपकी बहनें बुला रही है सुंदर राजकुमारों को देखने के लिए। जोधा दासी को भेज देती है और सुजावल भाई साहब बोलते हैं जाओ जाओ देखो कौन सा सुंदर राजकुमार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। पर जोधा बोलती है कि सुंदर राजकुमार तो मैं अपनी बहनों के लिए खोजूंगी, मेरे लिए तो वीर योद्धा आएगा जो कि जलाल का सर मेरे सामने ला सके। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जोधा की जो दो बहनें हैं ना, सुकन्या और शिवानी, दोनों की दोनों लगी पड़ी आते जाते राजकुमारों पे कमेंट्री पास कर रही थी वो लोग कि भाई कौन सा सुंदर है कौन सा नहीं है। फिर उनकी दादी साहब उनको बुलाने आ जाती है अंदर और बोलती है अभी गणगौर का काम संभालो, जाकर नजारे ले लिए हो तो शाम की सभा में तुम सबके लिए दूल्हे चुन लिए जाएंगे। वो लोग शर्मा जाती हैं और अगले ही मोमेंट पर अचानक से सुकन्या को एक राजकुमार दिखता है, सूर्यभान सिंह। उसे वो देखते ही पसंद करने लग जाती है, वो भी बहुत ज्यादा। फिर उसका नेकलेस नीचे गिर जाता है और सूर्यभान के ऊपर। फिर जैसे ही वो ऊपर देखता है वो वहाँ से गायब हो जाती है। सब उसको छेड़ते हैं और उसको पहली नजर में ही उससे प्यार हो चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं जोधा तैयार हो चुकी थी अपने नॉर्मल कपड़ों में, बट उसकी माँ बोलती है कि ये क्यों पहने हैं, मैं लेकर आई हूँ ना नए कपड़े, वो पहनो। पर जोधा बोलती है इसमें क्या दिक्कत है। फिर मैनावती बोलती है कि आज एक इम्पोर्टेंट घोषणा होने वाली है सभा में। तो जोधा खुश होकर बोलती है हाँ पर वो तो सुजावल भाई साहब के लिए थी ना, तो उन्हें सजाओ जाके, मुझे क्यों। पर उसकी माँ बोलती है घोषणा तुम्हारे बारे में भी हो सकती है ना। और यहाँ पर जोधा को समझ ही नहीं आता कि भाई उसकी माँ क्या बोल गई, क्योंकि उसको अब तक नहीं पता था कि उसके लिए लड़का खोजने की तैयारी हो रही है और इसी चक्कर में सबको वहाँ पर बुलाया गया है। भाई सही में झटका लगने वाला था जोधा को आगे। तो उसके बाद हम देखते हैं जलाल को एक घोड़ा पसंद आ जाता है, तो वो बोलता है कि ये हमारा हुआ। पर उतनी ही देर में एक दासी भागती भी आती है कि अरे ये तो खान बाबा ने पहले ही चूज कर लिया है। पर जलाल का सलाहकार जो एक अपाहिज था वो बोलता है कि कौन है वो आखिर जो शहंशाह की चीज छीनेंगे। इतने में जलाल गुस्सा हो जाता है और उसी को सुना देता है और बोलता है खान बाबा के बारे में ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये घोड़ा खान बाबा का ही होगा। और फिर वो दासी चली जाती है। वो अपाहिज सलाहकार वापस से जलाल को बोलता है आपने अपना घोड़ा क्यों दे दिया उनको, आज घोड़ा दिया है कल को गद्दी। फिर जलाल वापस फूट जाता है और बोलता है ज्यादा जुबान चलने लगी है, क्यों ना तेरे शरीर से तेरा सर ही अलग कर दूं। वो सलाहकार बोलता है कि ऐसा कभी भी नहीं करेंगे आप, लोग क्या कहेंगे, एक अपाहिज को निपटा दिया वो भी निहत्थे को। फिर इतने में जलाल हंस पड़ता है और बोलता है कि मुझे तो इसलिए ही पसंद है क्योंकि तेरे अंदर दिमाग है। और अपाहिज सलाहकार बोलता है कि कोई ना, दे दो इसे खान बाबा को, जलाल जिस पर वे बैठेंगे वही सबसे पेशकीमती घोड़ा होगा। जलाल स्माइल करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें साफ दिखता है कि वो जो अपाहिज सलाहकार था ना वो बिल्कुल भी खान बाबा को पसंद नहीं करता और उसको पता था कि गद्दी बेशक जलाल की है पर उसमें हुकूमत हमेशा से वो खान बाबा ही करता आया है। अगला सीन हमें आमेर के महल में हो रहे सभा का दिखाया जाता है। वहाँ पर सब आपस में बात कर रहे होते हैं, अचानक से जलाल की बात निकलती है और सब लोग चुप हो जाते हैं। फिर भगवान दास जो कि शायद राजा भारमल के भाई का बेटा है वो बोलता है अभी ये बातें ना करें तो बेटर होगा, जलाल के जासूस भी हो सकते हैं यहाँ। सब मान जाते हैं। फिर राजा भारमल बोलता है आज दो इम्पोर्टेंट घोषणा करनी है, मेरी बेटी के बारे में और आमेर की गद्दी मेरे बाद किसकी होगी इसके बारे में। वहाँ पर जोधा भी आ जाती है और ये सुनकर सोच में पड़ जाती है कि भाई मेरे बारे में कौन सी घोषणा है। फिर सुजामल जोधा एक्साइटेड हो जाते हैं, गद्दी मिलने वाली थी ना सुजामल को इसलिए, बट राजा भारमल गद्दी भगवान दास को दे देते हैं। सुजामल और जोधा का दिमाग खसक जाता है ये सुनते ही। सुजामल तलवार उठा लेता और बोलता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, ये गद्दी मेरी है। और वो वहाँ बताता है कि ये गद्दी मेरे बाबा ने काका साहब को संभालने के लिए दी थी और वही राजा बन बैठे, मतलब राजा भारमल सुजामल के काका सा है और भगवान दास उनका बेटा है, मतलब जोधा का सगा भाई। भाई साहब मेरे को तो लगा था भाई साहब जोधा का सगा भाई सुजामल भाई से है क्योंकि उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है। फिर राजा भारमल उसे रोकने की कोशिश करता है बट सुजामल बोलता है मैं अपना हक लेकर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी को मारना ही क्यों ना पड़े। सही कर रहा है। जोधा ये सब देखकर रोने लग जाती है और अपने और सुजावल भाई साहब के पुराने दिन याद करने लग जाती है कि वो हमेशा से यही चाहते थे कि राजा वही बने। फिर सुजावल वहाँ से निकल जाता है। दूसरे राजा बोलते हैं ऐसे मत जाने दो, उसको दिक्कत हो सकती है। बट राजा भारमल बोलता है जब कांटा अपने आप निकल जाए तो उस पर हाथ नहीं मारना चाहिए, पड़े रहने दो। पर भगवान दास जो की शक्ल से इलिस्टर लगा करता वो किसी को इशारे से उसके पीछे भेज देता है। जोधा सुजामल से मिलने आती है और बोलती है ऐसा मत करो और मत जाओ, पर सुजामल बोलता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा। जोधा बोलती है मैं हमेशा आपके साथ हूँ। सैनिक सुजामल को ढूंढने लग जाते हैं पर तब तक वो भाग जाता है। भगवान दास भाई साहब उसको मरवाना चाहता था।
शाना गंदा आदमी। फिर मैनावती भारमल से बात करती कि मुझे तो लगा था सभा आपने जोधा के लिए रखी थी, पर आपने तो राजा ही घोषित कर दिया और सुजामल को अपना दुश्मन बना लिया। फिर राजा भारमल बोलता है कि मुझे पता था सुजामल ऐसे ही करेगा, वो गर्म खून का है और टाइम आने पर अपने चचेरे भाई बहनों को ही मार देगा। भाई साहब, एक तो खुद गद्दारी करी और अपने निकम्मे बेटे को किसी और की गद्दी दे दी और ऊपर से बात मार रहा है ये बुड्ढा। और मेनली फैमिली में भी यही होता है भाई। आगे जोधा आती है और रो रही होती है, बोलती है एक भाई जाने का दुख मनाऊं या फिर एक को गद्दी मिलने की खुशी। फिर मैनावती जोधा की शादी की बात निकाल देती है और बोलती है एक बेटा गया हो तो क्या हो गया, हम दूसरा ले आएंगे, इनको तो शादी की बड़ी है, हमारा दामाद भी तो बेटे जैसा ही होगा ना। और राजा भारमल एग्री कर जाता है और बोलता है हाँ बस जोधा की पसंद मिल जाए बस। और भाई जोधा को तो वहाँ पर कोई पूछ ही नहीं रहा था। फिर हम जलाल को देखते हैं जिसको खबर मिलती है कि सारे राजपूत गणगौर मनाने के लिए आमेर में इकट्ठा हो रहे हैं, जो कि 18 दिन का त्योहार होने वाला था। पर शरीफुद्दीन बोलता है कि हमला तो अकेले होते हैं तब किया जाता है ना। फिर जलाल उस पर अपनी तलवार रख देता है और बोलता है कि तू सिखाएगा हमला कैसे किया जाता है। और वहीं पर शरीफुद्दीन की फट जाती है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट जरूर करना। अब इस एपिसोड में गणगौर की तैयारियां स्टार्ट हो जाती है और जोधा भगवान को सजा रही होती है। उसकी बहनें फिर से राजकुमारों की बात करके चिढ़ा रही थी। तो दादी साहब बोलती है कि ये त्योहार इसलिए ही होते हैं कि राजकुमार और राजकुमारियां इकट्ठा हो सके और अपनी अपनी पसंद के वर वधु चुन सके। फिर जोधा सुकन्या से पूछती है तेरा हार कहाँ गया, मासा ने तो सेम हार दिए थे ना हम तीनों को, बट सुकन्या टाल देती है। फिर जोधा उसका मजाक उड़ाती है और बोलती है कि पूरी तैयार होके निकलियो वरना लोग तुम्हें दासी समझेंगे। और ये सुनते ही भाई सब हंसने लग जाते हैं। मैनावती आती है और बोलती है जोधा अब तक तैयार क्यों नहीं हुई। फिर वो उसको तैयार करके लाती है और बोलती है भगवान से प्रे करो अच्छा पति मिले तुम्हें। बट जोधा बोलती है मेरे पति का तो पता नहीं, बट मुझे बदला चाहिए, वो भी जलाल से। मैनावती उसको डांट देती है और बोलती है उसका नाम भी क्यों ले रही हो अभी, क्योंकि उसको तो पता था क्या हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं सुकन्या और शिवानी उसी राजकुमार को खोजते हैं जिसके पास सुकन्या का दिल और हार दोनों था। भाई लड़की तो पागल हो गई थी उसके प्यार में। फिर अचानक सुकन्या को वो दिख जाता है। फिर आगे हम जलाल को देखते हैं जो घुड़सवारी कर रहा था। फिर वहाँ उसकी अम्मी आ जाती है और हमें पता चलता है कि जलाल की उसके साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी और ना ही जलाल उनकी रिस्पेक्ट करता था। उसका रीजन था बचपन में उसकी अम्मी उसको छोड़कर चली गई थी अपने शहंशाह के साथ, मतलब जलाल के पापा के साथ, और उसका ध्यान रखने के लिए महावंगा नाम की औरत को कहा गया था। तब से ही जलाल उसे ही अपनी माँ मानता है और वो महावंगा जलाल पर अपने बेटे जैसा हक जमाती है। जलाल बोलता है रुकैया को बोलना उसे दिन में 2 बार याद करता हूँ और बड़ी अम्मी को भी, और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब ये और बता दूं मैं, जो रुकैया है वो जलाल की वाइफ है, मतलब बेगम है उसकी, और जो बड़ी अम्मी है वही है वो महामंगा चुड़ैल। इतना सब कुछ सुनने के बाद उसकी अम्मी वहाँ से दिल्ली निकलने को तैयार हो जाती है, वो भी उसी टाइम पे बिना रेस्ट किए, और बोलती है काश इसकी जिंदगी में कोई आए और उसकी काली जिंदगी में रंग भर दे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जोधा मेले में घूम रही होती है और राजा भारमल दूसरे राजपूतों को हौसला दे रहा होता है कि हमारा एक ही दुश्मन है जलाल, और हम सबको एक होके ही लड़ना पड़ेगा ताकि हम जलाल का सामना कर सके। वो भाई साहब सबको उत्तेजित कर रहा था, मतलब भड़का रहा था ताकि वो लोग उसका साथ दे। फिर अचानक से जोधा के पापा सूर्यभान सिंह को देख लेते हैं, वही जिसको सुकन्या पसंद करती थी, और वो भाला चला रहा होता है और उसको देखते ही वो इम्प्रेस हो जाते हैं और मन ही मन में सोचते हैं कि भाई साहब ये बंदा सही रहेगा मेरी जोधा के लिए। और मैनावती को भी ये बात बता देते हैं। ओ सुकन्या तो गई। अब आगे राजा सूर्यभान जोधा को पहली बार देखता है और जब वो उसको देखता है ना तो जोधा का हार तीरंदाजी करते हुए नीचे गिर जाता है। जैसे कि बताया था मैंने, तीनों बहनों के पास सेम टाइप के ही हार थे, तो उस बंदे को यूँ लगता है कि जो वो हार मिसिंग है ना उसके गले से, और जो उसके हाथ में हार था जो सुकन्या का गिरा था ना वो सेम है, मतलब ये हार शायद जोधा का है और उस टाइम पे छत पर जोधा ही होगी। उसको क्या पता था भाई, और वो बस इतनी सी बात पे जोधा पर लट्टू हो जाता है और जोधा को उसका हार वापस करता है और उससे उसका नाम पूछता है, बट वो नहीं बताती। जोधा को भी लगता है कि ये उसी का हार होगा, बट आगे सुकन्या और सुहानी मिलते हैं, वो बोलते हैं ये तुम्हें किसने दिया। फिर मोतीबाई बोलती है जोधा तुम्हारा हार तो मेरे पास है, ये तो सुकन्या का है। फिर जोधा को सुहानी बताती है कि जिसने आपको ये हार लौटाया है उसको सुकन्या ने ऑलरेडी पसंद कर लिया है। जोधा खुश हो जाती है और बोलती है कि चलो मैं बापू सा और माँ सा से बात कर लूंगी
और वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर भाई साहब वो सूर्यवान ना सिर्फ जोधा को ही घूरता रहता है और किसी और से जोधा का नाम पूछता है कि भाई ये कौन है। तो फिर वो बताते हैं कि ये आमेर के राजा की बड़ी बेटी है जिसका नाम जोधा है। और दूसरी साइड से सुकन्या उसको घूर रही होती है। भाई साहब लव ट्रायंगल चल गया यहाँ पे। तो फिर मोती बाई जोधा से पूछती है, हाँ तो मिला कोई राजकुमार? तो जोधा बोलती है कि नहीं, खोजा ही नहीं मैंने। फिर से जलाल के बारे में बात करने लग जाती है कि उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसका सर हमारे पास लेकर आए। तो मोती बाई बोलते हैं सिर्फ उसके बारे में बात ना करा करे, क्या पता उसके सैनिक उसका नाम लेकर खुद गलत काम करते हो, हमें क्या पता वो कैसा है कैसा नहीं। पर जोधा बोलती है कि नहीं, वो गलत इंसान ही है और वो तो अपनी माँ तक को नहीं पूछता, उसके पास तो दिल ही नहीं है। और बोलती है काश इतिहास के पन्नों में जहाँ जलाल का नाम हो वहाँ एक पन्ने में मेरा नाम भी हो जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। मोती बाई बोलती है कि ऐसी बातें ना करें, दिन में एक बार सरस्वती माता अपनी जुबान पर बैठती है, पता नहीं कौन सी बात सच हो जाए। तो जोधा बोलती है कि हाँ तो ये बात मेरे को बार बार बोलनी ही पड़ेगी क्योंकि ये मेरे को सच करना ही है। साफ दिख रहा था भाई नफरत बढ़ती ही जा रही थी। फिर हम अकबर और खान बाबा को देखते हैं। खान बाबा बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा और तुम बहुत आगे बढ़ोगे और अपने दुश्मनों को मार दोगे और पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ तुम्हारा नाम ही लिया जाएगा। जलाल बोलता है बेशक आमीन। खान बाबा बोलता है सुबह आमीन। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में जलाल अपनी तलवार में धार कर रहा होता है और खान बाबा के पास एक कनीज आती है और बोलती है कि कोई खान जमान आया है। फिर खान बाबा उसको सुनाने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम बादशाह जलाल के पास डायरेक्ट चले गए अपनी बात लेकर, तुम्हें मेरे पास आना था और हाँ अब मैं तुझे निकाल रहा हूँ तेरे काम से। तो खान जमान बोलता है कि ये आप नहीं कर सकते, ये हक सिर्फ बादशाह का है। और खान बाबा की ईगो हर्ट हो जाती है। फिर खान जमान जो बंदा था ना वो जलाल के पास जाता है खान बाबा की शिकायत लेकर कि खान बाबा ने उसको निकाल दिया जबकि ये हक सिर्फ आपका था। फिर एज यूजुअल जलाल तो बोला तरेड़ था, वो भी खान बाबा के पीछे। वो ऐसे बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, अगर उन्होंने तुझे निकलने को कहा है तो तेरे को निकलना चाहिए था, ना कि मेरे पास आना चाहिए था। और खान बाबा ये बातें सुनकर चौड़ा हो जाता है और उसको धमकी देकर छोड़ देता है और काम से भी निकाल देता है। फिर वहाँ पर शरीफुद्दीन आ जाता है और बताता है कि आमेर में बहुत सारे राजपूत इकट्ठा हुए हैं गनगौर के नाम पर असली मकसद तो उनका कुछ और ही है। फिर खान बाबा भी बोलता है कि हाँ ये सही कह रहा है, वो इसी भीड़ में अपनी लड़कियों की शादी कर देंगे और अपनी रिश्तेदारी बढ़ाएंगे जिससे प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि इससे हमारे दुश्मनों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जलाल बोलता है चलो फिर हमला कर देते हैं, बट खान बाबा बोलता है कि अभी सही नहीं होगा, रुको एक बार किसी काम से जाना है मुझे, मैं वहाँ जाकर आता हूँ फिर देखते हैं और ये चीजें मुझ पे छोड़ दो तुम। फिर हम आमेर के महल में जोधा के पापा को देखते हैं। उसके पास कोई चिट्ठी आती है और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और जोधा को बताते हैं कि तुम्हारे लिए लड़का खोज लिया गया है जो राजपूत है, वीर है और मुगलों से डट कर लड़ सकता है, बिल्कुल वैसा जैसा तुमको चाहिए था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने तो सिर्फ सोचा था रिश्ते के लिए, उन्होंने तो सामने से ही भेज दिया। फिर जोधा उसका नाम पूछती है तो उसके पापा बताते हैं राजा सूर्यवान सिंह और जोधा वहीं पर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो राजा वही था जिसको सुकन्या पसंद किया करती। और ये बातें दूर से सुकन्या भी सुन लेती है और इतना ज्यादा रोने लग जाती है, भागने लग जाती है। फिर जोधा बोलती है कि रुक जा, मैंने ये जिम्मेदारी ली थी ना तो मैं पूरा करूंगी, मैं बापूसा से बात करूंगी। सुकन्या हंसने लग जाती है और बोलती है क्या क्या छीनोगी हमसे, और बहुत उल्टा उल्टा बोलती है उसको। और वहाँ पर उसकी मासा भी आ जाती है और ये सब सुन लेती है और सुकन्या उसे सब बता देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर मासा बोलती है बात जोधा तुम्हारी पसंद या सुकन्या की पसंद की नहीं है, सूर्यभान सिंह की पसंद की है, उन्होंने रिश्ता तुम्हारे लिए भेजा है तो शादी भी तुमसे ही होगी। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम जोधा के पापा को देखते हैं, वो तो खुशी से पागल हुए होते हैं और बोलते हैं कि पूरे राजपूत समाज का भला हो जाएगा इससे और सब एक साथ होंगे। जोधा वहाँ आ जाती है और अपने पापा को बोलती है कि सूर्यभान से सुकन्या की शादी कर दो, पर वो मना कर देते हैं और बोलता है कि ज्यादा छूट दे दी है ना मैंने तुमको, मैं एक पिता की हैसियत से नहीं राजा की हैसियत से डिसीजन ले रहा हूँ और यही मेरा लास्ट डिसीजन है। तो जोधा बोलती है काश मैं एक नॉर्मल लड़की होती ताकि पिता भी मेरा सोचता और राजा भी। फिर हम जलाल को देखते हैं जो आमेर जाने की बात कर रहा होता है, पर अब्तल जो कि उसका अपाहिज सैनिक था उसको मना करता है और बोलता है कि जंग से पहले जाना सेफ नहीं होगा और खान बाबा ने भी मना किया था। तो जलाल बोलता है कि उनको कह देना कि मैं शिकार पर गया हूँ। और भाई साहब पता नहीं जलाल को क्या चुल मची होती है आमेर जाने की, और वो बोलता है कि राजपूतों की शान ना उनकी बेटी में होती है तो मैं उसको ही देखना चाहता हूँ, और ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। और पूरे रास्ते भाई साहब वो इतना राजी राजी घूम रहा था जैसे पता नहीं उसको क्या मिलने वाला था। दूसरी साइड जोधा की वाट लगी हुई थी क्योंकि सब उसकी शादी को लेकर खूब
दोस्त थे और सुकन्या तो उससे बात तक नहीं करती क्योंकि उसका गंदा वाला हार्ट ब्रेक हो गया था और जोधा बस भगवान भरोसे थी। फिर हम जलाल को देखते हैं जो एक नॉर्मल राजपूत की तरह ड्रेसअप हो जाता है और आमेर के अंदर घुसने के लिए तैयार होता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। पानी की इस एपिसोड की शुरुआत में हम जोधा को और उसके घर की लुगाइयों की मंडली को देखते हैं। फिर जोधा की माँ जोधा से पूछती है कि बताना बेटा, पानी में सूर्यभान की परछाई तुझे दिखी या नहीं दिखी? पर जोधा याद करती है कि वो तो कोई और था। फिर सुकन्या बोल देती है कि नहीं देखा क्योंकि उस टाइम आंधी आ गई थी तो सूर्यभान नीचे झुक गए थे। फिर माँ सा उसको चुप करा देती है और जोधा झूठ बोल देती है कि हाँ मैंने देखा था। जोधा की माँ पूछती है वो दिखने में कैसे लग रहे थे? जोधा बोलती है ठीक ठाक थे। फिर सुकन्या बोलती है कि बस ठीक ठाक थे। फिर दादी साहब बोलती है कि इतना ही तेरे को पसंद है तो तू शादी कर ले। तो वो एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि हाँ करवा दो ना प्लीज। फिर माँ साथ चुप करवा देती है उसको और सुकन्या जोधा को बोलती है कि याद रखना हमेशा सबसे प्यारी चीज मैंने तुम्हें दे दी। और जोधा उसके साथ बहुत लोलो पोचो बातें कर रही थी। फिर सुकन्या बोलती है कि कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी शादी के अनाउंसमेंट में नहीं आने वाली, बिल्कुल भी नहीं आने वाली, और वहां से भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोधा सुजामल भाई साहब को इतना ज्यादा याद कर रही होती है और रो रही होती है और ये मोमेंट याद कर रही होती है कि वो उनके साथ मस्त तलवारबाजी करा करती। फिर सीन शिफ्ट होता है डायरेक्ट सुजामल पर ही। वो अपने दोस्त से आमेर के खिलाफ लड़ने के लिए मदद मांगने आया था बट वो मना कर देते हैं और बोलते हैं कि अब आमेर की सुरक्षा के लिए एक और दीवार खड़ी हो गई है, राजा सूर्यभान सिंह, उसकी जोधा से शादी होने वाली है। फिर सुजावल बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए आमेर तो मैं ही लेकर रहूंगा, चाहे कोई बीच में आए। फिर हम देखते हैं कि सूर्यभान सिंह तैयारी के साथ आमेर आता है और उसको बीच रास्ते में एक ज्योतिषी मिलता है जो कि जलाल का वही अपाहिज सिपाही होता है जो कि भेष बदल कर जलाल को खोजने के लिए आया होता है आमेर में। सूर्यभान उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि मेरा भविष्य बता। तो जैसे तैसे करके बचने वाला ही होता है वो, उसके जेब में जलाल के नाम के सिक्के मिल जाते हैं और वो वहीं पर फंस जाता है कि वो एक मुगल है। और सूर्यभान बोलता है कि बेटा आज तो तू गया और आज तेरा सर काटूंगा। फिर आमेर के किले में सूर्यभान भी एंटर कर जाता है। उनके सिपाहियों का घोड़ा जलाल के सिपाही को घसीटता हुआ लेकर आ रहा था। वहाँ छत पर से जोधा और लुगाइयों की मंडली सूर्यभान को देख रही थी और खुश हो रही थी। फिर वहाँ सुकन्या भी आ जाती है जिसको देखकर वो खुश हो जाते हैं। पर बेचारी के मन पे क्या बीत रही थी भाई साहब, उसकी शक्ल देख के ही लग रहा था। फिर राजा भारमल जोधा की शादी की अनाउंसमेंट कर देते हैं सूर्यभान के साथ और उनकी तो भाई साहब दहेज की बातें चलने लग गई थी। फिर पहली बार जोधा सूर्यभान की शक्ल देखती है और देखते ही शॉक्ड रह जाती है कि ये सूर्यभान है तो उस दिन मैंने पानी पे जिसकी परछाई देखी थी वो कौन था। उतने में राजा सूर्यभान बोलता है मैं अपनी होने वाली रानी को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ और उनका घोड़ा घसीटता हुआ जलाल के सिपाही को लेकर आ जाता है। सब शॉक्ड रह जाते हैं जब उनको पता चलता है कि एक जलाल का स्पाई है और सब बोलते हैं कि आज तो इसका गला काटेंगे और यहीं पर इस एपिसोड को समाप्त कर दिया जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जलाल के उस सैनिक का सर कटने ही वाला होता है और जलाल अपने खंजर के साथ वहां पर जुम्बा कर रहा होता है कि निकालूं या नहीं निकालूं, निकालूं या नहीं निकालूं। और उसी टाइम पर जोधा आकर रोक देती है और बोल देती है कि ये एक अपाहिज है और इस पर हमला करना हम राजपूतों की शान के खिलाफ है। और जलाल भाई ये सुनते ही तो इम्प्रेस हो जाता है और फिर जोधा बोलती है कि सर कटना चाहिए तो सिर्फ जलाल का। और सूर्यभान भी भाई साहब हवाबाजी करने लग जाता है और बोलता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं जलाल का सर लेकर आमेर को चढ़ाऊंगा। और जोधा राजी हो जाती है इतना सुनते ही। फिर जलाल साफ सोच रहा था कि चूती तू ही मारेगा वो। फिर जलाल एक मिठाई वाले के पास बैठता है और आमेर के जेल की सीक्रेट बातें निकालने की कोशिश कर रहा होता है और वो मोटा भाई साहब इतना पागल होता है कि ढील देता है सब कुछ। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोधा और सुकन्या बातें कर रही होती है और बोली सुकन्या राजी होती है और बोलती है कि मैं खुश हूँ आपके रिश्ते से, आप मेरे लिए और भी अच्छा रिश्ता खोज देंगी, पता है मुझे। भाई मिठाई का बंटवारा चल रहा है क्या? फिर जोधा बताती है कि जिसको मैंने पानी में देखा था वो सूर्यभान नहीं था, वो कोई और था। सुकन्या बोलती है कोई ना, मासा ने तो ऐसे ही कह दिया होगा, वो तो बहम करती हैं। फिर जोधा को तो सिर्फ जलाल ही जलाल दिख रहा होता है हर जगह। फिर हम देखते हैं कि आमेर के मर्द जात दारू पी रहे होते हैं और मुजरा देख रहे होते हैं। अय्याश थे भाई साहब, सब गंध बात कर रहे होते हैं कि जंग जीत गए तो दुश्मनों की जनानी भी हमें मिल जाएंगी, ये वो सब एक बराबर थे। सूर्यभान को तो बस जोधा ही दिख रही होती है हर लड़की में, पर भाई साहब सिद्धा छोरा था वो, कोई उल्टे काम ना करे उसने। फिर राजा भारमल जोधा और सूर्यभान दोनों को बुलाता है और आशीर्वाद देता है और बोलता है मिठाइयां बांटो।
जोधा का भाई बोलता है मैं भी चलता हूँ, पर सूर्यभान कहता है कि रहने दीजिए, अब जोधा मेरी जिम्मेदारी है। और इस चीज से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती कि छोरा छोरी शादी से पहले एक साथ घूमेंगे। छी 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 छी, राम 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 राम। फिर हम देखते हैं कि खान बाबा फिर टपक जाता है और पूछ रहा होता है कि जलाल कहाँ पर है, पर उसका सैनिक वही बोलता है जो जलाल बोलकर गया था कि वो शिकार पर गया है। पर खान बाबा नहीं मानते और बोलता है तूने गद्दारी करी है, और उसकी आंखें फोड़ देता है। और वहाँ हम पहली बार देखते हैं महामंगा को। ये वही थी जिस चुड़ैल के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि जलाल अपनी माँ को तो मां नहीं मानता, पर इसको मानता है। और एक और बात बता दूं, ये उसकी दाई माँ थी। वो खान बाबा को ये सब करती देख लेती है और बोलती है कि अच्छा नहीं होगा अगर जलाल के वफादार लोगों को मारोगे तो। फिर खान बाबा भी बोलता है जलाल वही करता है जो मैं बोलता हूँ, बाप का दर्जा दिया है उसने मुझे। फिर मामंगा बोलती है और मुझे माँ का, तो ध्यान से रहना। दोनों का एटीट्यूड लेवल भाई साहब। फिर वो बोलती है जलाल आए तो कहना हमसे मिले, और वहां से चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि खान बाबा को भी महामंगा से डर था क्योंकि जलाल उसकी सुना करता। तो वो डिसाइड करता है कि इस चुड़ैल के खोजने से पहले जलाल से मेरे को मिलना पड़ेगा और बात करनी होगी, वरना ये सब कुछ खोल देगी उसके सामने कि मैंने कैसे मारा कैसे नहीं। फिर हम जलाल को देखते हैं जो कि जेल के अंदर घुसने की कोशिश में लगा हुआ होता है, और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम फाइनली देखते हैं कि जलाल अपना भेष बदल कर सैनिक राजपूत में कन्वर्ट हो जाता है और जोधा की पालकी के साथ जेल में एंटर कर जाता है, जहाँ पर वो लोग मिठाइयाँ बांटने के लिए आए हुए थे। जोधा सब कैदियों को कपड़े लत्ते बांटने लग रही थी, और सूर्यभान और जोधा के बीच में बहुत सारी बातें होती है जलाल को लेकर। जोधा बताती है कि वो कितना ज्यादा नफरत करती है उससे, और ये सब जलाल भी सुन रहा होता है साइड में चलता चलता। फिर जलाल को पता चलता है कि उसका सैनिक भी वहीं पर कैद है, तो वो ड्रामे करने लग जाता है कि वो उसको सजा देना चाहता है, और वहाँ पर सूर्यभान और जोधा आ जाते हैं। जोधा वहाँ बोलती है कि जलाल अपनी ही औरतों की इज्जत नहीं करा करता और अपने ही लोगों को मार देता है, तो उसके साथ बहुत बुरा होना चाहिए। फिर अचानक से जोधा जलाल को देखती है और उसकी गर्दन पर तलवार रख देती है और पूछती है कि तुम तो वही हो ना जो उस दिन पूजा के टाइम दिखे थे, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? तो जलाल बोलता है हमारे यहाँ तो कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, मुझे नहीं पता था वहाँ आना जाना मना है। तो जोधा पूछती है कहाँ से हो? तो जलाल बोलता है अमरकोट से। फिर जोधा बोलती है राजपूती सैनिक होने का सबूत दिखाओ, और वहाँ पर सबके हाथ पर टैटूज होते हैं, और जलाल ने भी भेष बदलने से पहले वो टैटू बना लिया था, तो वो बच जाता है। और जोधा उसको बोलती है कि हम लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा, मुगल भी यहाँ पर कहीं पर भी हो सकते हैं। जलाल बोलता है हाँ सही बात है, और जोधा बोलती है कि मैंने तुम्हारे गर्दन पर तलवार रखी, इसलिए ये हक मैं तुमको देती हूँ कि तुम इस सिपाही को सजा दे सकते हो। और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। फिर हम जोधा की अम्मा को देखते हैं जो काली माता के मंदिर में जाती है जोधा की शादी का इनविटेशन चढ़ाने, और वहाँ पर वो शगुनी बाई भी होती है और वो उसको भी न्योता दे देती है। पर शगुनी बाई सेम बातें रिपीट कर रही होती है कि तेरी जोधा पूरे हिंदुस्तान की महारानी बनेगी, उसका नाम प्यार की चीजों में भी लिया जाएगा, और मेरी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं हो सकती। और ये सब सुनने के बाद मैनावती का पारा सही में फिर से हाई हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। फिर हम वापस जेल में देखते हैं जोधा और सूर्यभान को। पता चलता है कि एक सैनिक मरा हुआ है, तो सब बोलते हैं कि ये खतरे की बात है, आपको घर चले जाना चाहिए। उतने में आवाजें आने लग जाती है जेल के अंदर से। सब सोचते हैं कि क्या पता उस कैदी को ही बचाने के लिए मुगल आया हो। अंदर जाकर देखते हैं कि सब कोई मरे हुए होते हैं और जलाल का सैनिक भी भाग चुका होता है, और वो लोग वहाँ पर एक नोट छोड़कर जाते हैं कि अगली मुलाकात जंग में होगी, जलालुद्दीन मोहम्मद। फिर जोधा को समझ आता है कि गणगौर की पूजा वाले दिन जिस आदमी को उसने पानी के अंदर देखा था, मतलब उसकी परछाई देखी थी, वही जलाल था, और जिस पर अभी तलवार रखी थी उसने, वो ही जलाल था। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए जरूर कमेंट करना।